अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोज़ वेन के बारे में। ये किन वजूहात से होता है, इनमें क्या क्या वजूहात हैं और इसकी प्रिकॉशन या इसकी ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं अगर आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम हुआ हुआ है। चलिए स्ट्रेट पहले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले तो इसकी होने की जो वजूहात है उसमें सबसे पहली वजह जो होती है वो होती है हमारी वेन्स में वॉल्व होते हैं कुछ, जो कि हमारे ब्लड को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने से रोकते हैं। जब ये वॉल वीकेंड या डैमेज हो जाते हैं, इसकी वजह से अक्सर उस पोजीशन पे आपकी जो वेन है वो बल्ज हो जाती है, जिसको आप वेन वेरिकोज कहेंगे। दूसरी इसकी बड़ी वजह है इंक्रीज प्रेशर ऑन द वेन्स। अब ये इंक्रीज प्रेशर वेन्स में किन वजूहात में हो सकता है? एक तो एक, अगर आप लॉन्ग टर्म आप स्टैंडिंग पोजीशन में या सिटिंग पोजीशन में, उस पोजीशन में वेन्स पे प्रेशर बढ़ता है, या प्रेगनेंसी के केस में जो है वेन्स में प्रेशर बढ़ता है। या इसकी थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप ओवरवेट हैं, ओवरवेट होने की वजह से आपकी जो बॉडी की वेन्स उस पर प्रेशर जनरेट करती हैं। आपका जो एक्सेस फैट है जो आपकी बॉडी में, वो प्रेशर जनरेट करता है वेन्स के ऊपर। ये एक दूसरी मेजर कॉज है वेरिकोज वेन की। जो है वो थर्ड मेजर रीज़न जो है वो एज रिलेटेड है। जब जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है तो आपकी जो वेन्स हैं वो अपनी इलास्टिसिटी खो देती हैं, और उस इलास्टिसिटी खोने की वजह से जो हमारी वेन्स में वो वॉल्स हैं वो वॉल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वही बल्ज बन जाता है जो कि वेन वेरिकोज कॉज करता है। आपकी वेन्स ट्विस्ट हो जाती हैं और अमूमन ये डार्क कलर में, डार्क पर्पल रेडिश कलर में होती हैं। नेक्स्ट इसकी जो मेजर वजह है वो आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है। अगर आपकी फैमिली में किसी को वेरिकोज वेन है, ये प्रॉब्लम है वेरिकोज का, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको होने के चांस हैं, और स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, क्योंकि फीमेल में इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है। फीमेल्स में ये हार्मोनल चेंजेस, मीनोपॉज की वजह से इसकी जो है फ्रिक्वेंसी वो बढ़ सकती है। एक इसकी मेजर वजह में आता है अगर आपकी कोई प्रीवियस इंजरी या आपकी कोई ब्लड क्लॉट इस तरह या प्रीवियस लेग इंजरी आपकी कोई हुई है, उसकी वजह से जो हमारी बॉडी के लेग में जो वेन में रेगुलर ब्लड फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उस डिस्ट्रप्शन की वजह से अमूमन वेरिकोज वेन कॉज हो सकता है। अच्छा, अब हम इसके कुछ सोल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसकी जो भी हमने कॉजेज़ देखी उसमें दो कॉजेज़ तो ऐसी हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एज, अगर आपकी एज बढ़ रही है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, या आप में अगर ये जेनेटिक है तो जेनेटिक को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन बाकी इसके काफ़ी फैक्टर्स हैं जिनको आप फॉलो करके इससे बच सकते हैं, क्योंकि अमूमन हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में तकरीबन 50% जो लोग हैं उनको ये अपनी लाइफ में लाजमी वेरिकोज वेन का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले नंबर पे जिसमें हम हैं कि हम अपने वेट पे तवज्जो देंगे। अगर आपको इस तरह का कोई अंदेशा है या आपको वेरिकोज वेन हो गया, तो आप अपना वेट लूज़ करना सबसे पहली प्रायोरिटी है आपकी ना, क्योंकि आपके वेट की वजह से आपकी उन वेन्स पे प्रेशर जनरेट हुआ है। उस प्रेशर जनरेशन की वजह से वो वेन्स में बल्ज बन गया है, ठीक है। उसके लिए आपको सबसे पहली प्रायोरिटी अपना वेट लूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ओवर वेट होने की वजह से आपकी टांगों पे जो है वो प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने की वजह से हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब होती है। दूसरी इसकी मेजर वजह है मिनरल्स या विटामिन की हमारी बॉडी में कमी, क्योंकि इनकी कमी की वजह से इसके होने के बहुत अच्छे चांस है। स्पेशली अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग ये चीज़ें आपको रहती हैं, तो इसकी वजह से जो जो भी हम डाइट लेते हैं उसकी जो अब्जॉर्प्शन होनी होती है वो उस तरह हो नहीं पाती, और वो मिनरल्स और विटामिन जो हैं वो वेस्ट आउट होकर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में उन मिनरल्स और विटामिन की कमी आ जाती है, जो एक मेजर कॉज बनती है वेरिकोज वेन की। तो वेट लॉस के बाद दूसरी चीज़ आपको ये जहन में रखनी होगी कि आपको अपनी बॉडी के मिनरल्स और विटामिन का लेवल को मेंटेन रखना होगा। थर्ड नंबर पे इसके सॉल्यूशंस में आता है फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। लैक ऑफ एक्सरसाइज एक मेजर वजह है इनकी। आपको अपनी लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अपनी बढ़ाना पड़ेगा। आप स्विमिंग करें, वॉक करें, योगा करें। इन चीज़ों से ये है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी की बेहतर रहेगी, और अल्टीमेटली ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहने की वजह से आपको वेरिकोज वेन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, और अगर ऑलरेडी आपकी बॉडी में ये कंडीशन है तो ये उसको रिलीव करने में हेल्प आउट साबित होगी। और फोर्थ सोल्यूशन इसका ये है कि आपके जिस भी एरिया में, फॉर एग्जांपल बॉडी पार्ट में, आपके लेग में या फुट में, आपके कहीं पे अगर वेरिकोज वेन ऑलरेडी हो गया है, तो आप उसका लाइट मसाज करें ताकि उस एरिया में जो है वो ब्लड फ्लो आपका बेहतर हो। ब्लड फ्लो बेहतर होगा तो अल्टीमेटली ये कंडीशन जो है वो आपकी इंशाल्लाह क्योर हो जाएगी। आई होप यू लाइक द वीडियोज़। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।